हमारी मनमानी नहीं चलेगी। जहाँ तक संभव होगा लड़ाई लड़ेंगे और भारत सरकार से ईंट का ईंट बजा देंगे। अधिवक्ता प्रस्तावित बिल वापस लो, अधिवक्ता संशोधन बिल वापस लो। अंग्रेज के शासन से भी ज्यादा बड़ा तानाशाही ये भारत सरकार कर रही है और इसको ये नहीं समझ रही है। ये भारत सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर अधिवक्ता से पंगा लेगी सरकार, अगर अधिवक्ता के कारण कोई पैरविकार मुकदमा हार जाता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पर कंप्लेन किया जाएगा, जो 3 लाख तक मुआवजा का देनदार होगा। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज पटना सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 के पास अधिवक्ता खुला मंच के बैनर तले एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में अधिवक्ताओं का एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें सिविल कोर्ट के सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपना बिल के विरोध में अपना विचार रखे और बिल का विरोध किए। तो हम इस बीच अधिवक्ताओं के बीच में हैं, तो आइए हम लोग अधिवक्ताओं से बात करते हैं कि इस बिल पर उनका क्या विचार है। होश में आओ, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अधिवक्ता प्रस्तावित बिल वापस लो, अधिवक्ता संशोधन बिल वापस लो, अधिवक्ता संशोधन बिल वापस लेना होगा, अधिवक्ता संशोधन बिल वापस लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आज पटना सिविल कोर्ट में अधिवक्ता खुला मंच बिहार पटना के तरफ से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विषय पर एक अधिवक्ताओं के बीच परिचर्चा रखी गई है, जिसमें सिविल कोर्ट के कई गणमान्य अधिवक्तागण इस नए बिल का विरोध कर रहे हैं। तो इन्हीं विषय पर आज हम लोग सिविल कोर्ट में आए हैं और मैं अधिवक्ताओं से जानना चाहूँगा कि वो किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांग है। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ अधिवक्ताओं के बीच। सर, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है। आपका परिचय क्या हुआ सर? अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं केवल सच न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है हमारी बातों को सुन करके आप जो है इस सभा स्थल पे पहुँचे हैं, धरना स्थल पर पहुँचे हैं। पहले आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम राजकुमार प्रसाद है। मैं अधिवक्ता खुला मंच का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जब भी अधिवक्ता के हित की बात में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले मैं लड़ाई में। तो ये आज आप किस काम के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है? ये धरना जो है, भारत सरकार एक प्रस्ताव लाई है अधिवक्ता संशोधन बिल। ये बिल जो है 28 तारीख को सदन में पेश होना है। इस बिल के कारण इस बिल के कारण पूरे भारत के अधिवक्ता प्रभावित होने जा रहे हैं। इसमें अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन है, हनन है। अधिवक्ताओं को क्या नुकसान है इस बिल से? पूरा नुकसान है। अधिवक्ता जो है हड़ताल नहीं कर सकता है, न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। जो तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो वो ये कहीं ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है? एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारा फंडामेंटल राइट का जो है बिल्कुल हनन है। और सुनने में ये भी आया है कि अगर कोई अधिवक्ता केस मुकदमा हार जाते हैं और उनके क्लाइंट को लगता है कि वकील साहब के नेग्लिजेंसी की वजह से मुकदमा वो हार गए, एडवोकेट एक्ट जो है, तो इसके लिए वो कंपनसेशन वकील से वसूल सकते हैं, वकील का लाइसेंस भी बार काउंसिल खत्म कर सकती है। ये भी बात है इसमें? जी हाँ, इसमें जो ये है सेक्शन 35 है कि एडवोकेट एक्ट का 35 सेक्शन कहता है, जो अमेंडमेंट होने जा रहा है 35, इसमें है कि अगर अधिवक्ता के कारण कोई पैरविकार मुकदमा हार जाता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पर कंप्लेन किया जाएगा, जो 3 लाख तक मुआवजा का
देनदार होगा वकील। तब सर दो पक्ष में से कोई एक पक्ष तो हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। यही तो बात है। तो जब जो पक्ष हारेगा तो उसके वकील साहब की इसमें क्या गलती होगी? हाँ, तो यही बात है। ये सोचिए कि कितना गलत है कि वकील हारता जीतता नहीं है। अब आप जैसा केस रहता है, केस में जो मेरिट होता है तो जीतता है, क्या हारता है। यह बिल जो ड्राफ्ट किया गया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सहमति से ड्राफ्ट किया गया या उनकी सहमति नहीं थी? कोई सहमति नहीं ली गई है बिहार बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसलिए जो है भारत सरकार की ये बिल्कुल मनमानी है और ये मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग जहां तक संभव होगा लड़ाई लड़ेंगे और भारत सरकार से ईंट का ईंट बजा देंगे। तो ये खुला मंच जो आंदोलन की शुरुआत की है बिहार में, तो इसके लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल को भी करना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना को भी करना चाहिए? और सबसे जो आप लोग का सबसे ऊपर का जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको इस चीज को, इस आंदोलन को लीड करना चाहिए। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी, इसके लिए हम तो ये कहेंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को एकदम बिल्कुल ये लड़ाई लड़नी चाहिए। बिहार बार काउंसिल को भी लड़ाई लड़नी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लड़ाई लड़नी चाहिए। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी पार्टी से, तो उनसे भी कोई आपकी संपर्क हुआ इस संबंध में? आप भी कुछ उनको बताए, पूछिए कि क्या वो इनकी सहमति है या क्या इस पर विचार है? तो इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हम लोग से तो बात करना बहुत क्या अधिवक्ता से भी बड़े हो गए हैं? वो अधिवक्ता से अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। जो यहाँ से है, जो जमीन से चल के चलता है, अगर पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसको लगता है कि जमीन जो है हमारी नहीं है। तो ये सर सुनने में आया कि दिल्ली में पिछले 5 दिनों से वहाँ के सारे कोर्ट के अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन पूरी तरह से हड़ताल पर है और वहाँ कामकाज सिविल कोर्ट का ठप है। दिल्ली में 5 दिन से हड़ताल चल रहा है। हम भी यहाँ बिहार में, ये पूरे बिहार में इस लड़ाई को ले जाएंगे। अभी हम जो चिनगारी सुलगा रहे हैं, ये एक दिन 16 भड़केगा और यही 16 भड़क करके भारत सरकार को नेस्तनाबूद कर देगा, जला के राख कर देगा। ये भारत सरकार आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना के चेयरमैन और सेक्रेटरी को इस संबंध में कुछ ज्ञापन दिए हैं कि वो इस चीज को लीड करे? क्योंकि आपका मेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पटना में, पटना सदर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना है, तो उनके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का कुछ इस पर विचार आया है? हम तो एक विंग है, पूरी संस्था जो है डीबीए का जो है उसको लड़ना चाहिए और इसके लिए हम एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने स्तर से लड़िए और बिहार बार काउंसिल को भी जो कल से आपका आगामी रणनीति आप लोगों का क्या होगा? अभी 3 दिन तक 24 तारीख तक ये लड़ाई यहाँ जारी रखेंगे। चिंगारी जलाने का काम करते रहेंगे जब तक 16 नहीं भड़क जाएगा पूरे बिहार में, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जब तक भारत सरकार इसको वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सारे एडवोकेट्स को दबाने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया गया है। तो यहाँ ये जो ड्राफ्ट तैयार किया होगा तो किसी एडवोकेट के सलाह से ही सरकार ने तैयार किया होगा? सरकार बिल्कुल मनमानी कर रही है। ड्राफ्ट किसने तैयार किया ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो है 100% मनमानी है, तानाशाही है। जैसे अंग्रेज के शासन से भी ज्यादा बड़ा तानाशाही ये भारत सरकार कर रही है और इसको ये नहीं समझ रही है। ये भारत सरकार का काउंट डाउन शुरू हो गया है। अगर अधिवक्ता से पंगा लेगी सरकार तो भारत सरकार को जाना पड़ेगा, ये समझ रही है। आज तक जिसने भी अधिवक्ता से लड़ाई और पंगा लिया है उसको खत्म होना पड़ा है। ये भारत सरकार को भी अगर ये लड़ाई, अगर हमारी बात को नहीं मानेगी सरकार तो इस सरकार को भी जाना पड़ेगा। धन्यवाद। भी दिल्ली की तरह हम लोग को भी हड़ताल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल सच न्यूज से बात करने के लिए आप सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद।